एमविथ राजन पर आपका स्वागत है और देखते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की आयात या बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो पहले आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, अब हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि कोई भी पर्सन अगर चीनी पटाखों को आयात करता है या उसकी बिक्री करता है तो उसको एक कठोर दंड दिया जाएगा। और आपको अगर पटाखों से कोई भी बिक्री आयात निर्यात करना है तो उसके लिए आपको पेट्रोलियम विस्फोटक स्वास्थ्य संगठन से परमिशन हासिल लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अब थोड़ा हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के राज्यपाल देवव्रत नारायण है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए आप इसका आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन से भारत के किस बॉक्सर ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो चलिए पहले आप इसका आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अमित पंघाल ने क्या किया है कि अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। और अमित पंघाल ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो यानी अमित पंघाल ने जीता था और सुजीत ने जीता था। ठीक है, तो अमित पंघाल ने कितने में जीता था? 52 में जीता। सुजीत ने 91 में जीता था। ठीक है, 91 किलोग्राम भार में जीता था। और इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीता। तो अमित ने जो एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने अमेरिका के रेने इब्राहिम को मात दी थी। कितने से मात दी थी? 3-0 से मात दी थी। और 3-0 से मात दी थी। चलिए अब इनके बारे में इतना ही बहुत काफ़ी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए पहले आप इसका आंसर देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से किस फर्राटा धाविक को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो चलिए पहले आप बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है द्वितीय चंद्र को। तो उड़ीसा को ले लेते हैं सबसे पहले। उड़ीसा, अब उड़ीसा है तो उड़ीसा के राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। तो ठीक है, अब द्वितीय चंद्र को उड़ीसा की गवर्नमेंट यानी कौन? नवीन पटनायक ने द्वितीय चंद्र को आउट ऑफ टर्म्स के थ्रू इनको प्रमोशन दिया है। और OMC के तहत उन्हें समूह A में रखा गया है, यानी उनको पदोन्नत किया गया है। और उन्हें प्रशिक्षण एवं आगे बढ़ने के लिए 29 लाख की सहायता प्रदान की है। ठीक है, द्वितीय चंद्र के बारे में इतना। अब चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? चलिए आप बताइए पहले इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा जियो। जो BCCI का T20 मैच यानी BCCI का महिला T20 मैच है वो शारजाह में खेला जाएगा। शारजाह में कब से कब तक खेला जाएगा? तो ये 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच खेला जाएगा। और इसमें क्या होगी? तीन टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें 3 टीमों के नाम है। एक का है वेलोसिटी और दूसरा का है सुपरनोवाज और तीसरा का है ट्रेल ब्लेजर्स। ठीक है, और ये टीमें क्या होंगी? पहले एक बार टीमें आपस में भिड़ेंगी और इनका जो फाइनल मैच है, ये फाइनल मैच 9 नवंबर को खेला जाएगा। और इस 9 नवंबर के बाद ही IPL का फाइनल मैच खेला जाएगा। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए पहले आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना भी हुई थी है। और 1 नवंबर को क्या किया गया है? शाकाहारी दिवस। इसमें क्या होगा कि शाकाहारी भोजन से जो लाभ होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए 1 नवंबर को हर साल क्या मनाया जाएगा? विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत मिलियाज का निधन हो गया है? चलिए पहले आप इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर है डी, तुर्की। तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत मिलियाज ये क्या हुए? 3 बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? 1992 से ये 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। और तुर्की को ले लीजिए, तुर्की की कैपिटल क्या है? तुर्की की कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी क्या है? तुर्की लीरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन से, चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? चलिए पहले आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेन वॉटसन ने क्या किया है कि क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। और जो शेन वॉटसन थे, इन्होंने आईपीएल में 145 मैच खेले हैं और इन्होंने 3874 रन बनाए हैं और इन्होंने 91 विकेट लिए हैं और इन्होंने 4 शतक लगाए हैं। कि इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 2018 में बोली लगाकर खरीदा गया था। किसको? शेन वॉटसन को खरीदा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IIFB में किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन चलिए आप बताइए पहले इसका आंसर। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमपुरी। दिवंगत अभिनेता ओमपुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जो ये वो होता है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें क्या होता है कि 15 भाषाओं में 110 फिल्मों को आयोजित किया जाता है। उसमें से अपने इंडिया के जो ओमपुरी आए हैं, वो एक बहुत अच्छे स्टार के रूप में इनको अवार्ड दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन। सॉरी, ये 9 डालना तो यहाँ पे 8 डल गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 9वें नंबर का क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के दर्जे में शामिल किया है? चलिए आप बताइए पहले। इसका आंसर है सी, यूनेस्को ने क्या किया है कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसको क्या किया है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। जो विश्व नेटवर्क का 12वां यानी विश्व नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व 12वें नंबर का पन्ना टाइगर को किया गया है। और मध्य प्रदेश में ये बायोस्फीयर रिजर्व 3rd है। इसमें और कौन कौन से आते हैं? इसमें एक अमरकंटक है, एक पचमढ़ी है और ये तीसरा कौन सा हो गया है? पन्ना टाइगर हो गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद 10 ही आएगा। ठीक है, चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, किस सार्वजनिक परिवहन सेवा ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली पहल की शुरू की है?
चलिए आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ए, भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने क्या किया है, सार्वजनिक परिवहन सेवा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आजकल क्या है कि महिलाओं के प्रति अपराध काफ़ी हद तक हो रहे हैं, तो उन अपराधों को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि भारतीय रेलवे ने परिवहन में मेरी सहेली करके एक सुरक्षा प्रोवाइड की, एक पहल प्रोवाइड की है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये आपके 10 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब आपका आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ एम विथ राजेंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए और सबको शेयर कीजिए। नमस्ते।